हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज सुबह ही मैंने आपको लेखपाल के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी की वीडियो अपलोड की है कि लेखपाल की स्ट्रेटेजी आप किस प्रकार से करेंगे कि आप इस एग्जाम में आपकी एक सीट जो है वो अपनी सुनिश्चित कर पाओगे, है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो हर एक स्टूडेंट के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में आज से मैं हिंदी के लेखपाल के मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड, कोई भी क्वेश्चंस अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर नहीं पूछ पा रहे हो वहां से, तो मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप इंस्टाग्राम पे जाकर के मेरे से डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता? आप जल्दी बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम विशेषण शब्द कहते हैं। तो बिना संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द के विशेषण का प्रयोग नहीं होगा, तो संज्ञा ऑप्शंस में दिया है, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर्द्र का ब्लोम शब्द क्या होगा? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए कि आर्द्र का एक्चुअल में ब्लोम शब्द जो है वो क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए कि आर्द्र का ब्लोम शब्द क्या होगा। तो आर्द्र का ब्लोम शब्द हो जाएगा शुष्क। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? जल्दी बताइए। ये जो सारे जो क्वेश्चन हैं आपके वोकैब वाले क्वेश्चन हैं, आप सोच लो कि इसमें मैं कुछ समझा दूं तो ये समझाने वाले क्वेश्चन सही नहीं है। जल्दी बताइए कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग की तरह होता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? ऋतु। ऋतु शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? बढ़िया क्वेश्चन है, देखो फिर बताओ, देखते हैं कौन बता पाता है। जिसने मेरे से ये सारी क्लासेस या हिंदी थ्योरी वाइज मेरे से पढ़ी है, तो विद इन अ सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर बता देगा वो। कैसे? अभी हाल ही में आपको बता देता हूं। देखो, सेंटेंस और से जुड़ा हुआ है, और जब सेंटेंस और से, लेकिन, किंतु, परंतु इन सभी से जुड़ता है तो वहां पर आपका संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, अब ये जो कीवर्ड्स हैं जो मैं आपसे बोल रहा हूं, और, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारी चीज मैं आपको कहां पर पढ़ाता हूं? थ्योरी वाइज क्लास में पढ़ाता हूं, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, है ना। तो जरूर से आइएगा, वहां पर मैं आपको क्लास बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी उस क्लास में। तो और शब्द से वाक्य जुड़ा हुआ है, इसलिए संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा पहला ऑप्शन करेक्ट। यशोधरा शब्द में आपको समास बताना है कि यशोधरा शब्द में कौन सा समास होगा, ये आपसे पूछा है। सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए कि यशोधरा शब्द में कौन सा समास होगा। सही आंसर हो जाएगा यशा प्लस धरा, है ना। तो यहाँ पर विसर्ग संधि का नियम लग रहा है, तो विसर्ग संधि होगी दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को हम क्या कहेंगे? ये क्वेश्चंस कई लोग गलत बताएंगे। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? नेतृत्व कहते हैं, है ना। और उत्तर और पूर्व की दिशा को ईशान कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। कौन सा? तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है कि अधिमानता में कौन सा उपसर्ग होगा। तो अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा आपका अधि उपसर्ग। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूपी लेखपाल के रिगार्डिंग बेस्ट बुक के बारे में बता देता हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बेस्ट बुक क्यों है वो अभी हाल ही में आपको बता देता हूं। आप सभी लोग जानते हैं ग्राम समाज एक ऐसा टॉपिक है जो केवल लेखपाल में ही पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसकी प्रॉपर और अच्छे से तैयारी करने के लिए ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, है ना। और बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस बुक को पुराने पेपर को, यानी कि जो पुराना पेपर जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं, उसको ध्यान में रख करके ये तैयार की गई है। 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा खुद कि ये बुक में जो मटेरियल आपको या जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है एक्चुअल में आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा। 1100 से ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, वो क्वेश्चंस इसमें समाहित हैं। और ग्राम समाज के जितने भी टॉपिक हैं वो बिल्कुल थ्योरी वाइज अच्छे से इसमें समाज जो है वो बताए गए हैं। ये इसका इंडेक्स है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स के बाद अगर आप फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो देखो सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाई गई है, जिससे आप जो है वो बहुत अच्छे से अपने ग्रामीण समाज की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ये लेखपाल के लिए यूजफुल होगा। जब आप ये तैयारी कर लें तो आपको प्रैक्टिस सेट की भी आवश्यकता होगी। तो चक्षु पब्लिकेशन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे।
और कहीं अगर आप लेखपाल की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये गाइड बुक जो है वो परचेस करना पड़ेगी। ठीक है, तो आप प्रॉपर जो है वो लेखपाल की तैयारी कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑफलाइन स्टोर से आप परचेस कर सकते हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो चेकआउट कीजिएगा, वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी आपको ठीक लगे, जो आप लोगों के लिए सुइटेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं देख लीजिए। अब आप बोलोगे सर ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। अरे भैया कैसे पढ़ोगे, मेरे से पढ़ोगे तो सारी चीज जानोगे। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। अब आप बोलोगे कौन कौन से, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चौथा ऑप्शन, सरी उर्मी में कौन सी संधि है। संधि विकसित कर लोगे विद इन अ सेकेंड आपका ये आंसर आ जाएगा। सरी उर्मी का संधि विकसित क्या होगा सर, सरयू प्लस उर्मी। क्या होगा, सरयू प्लस उर्मी, सरयू प्लस उर्मी। ठीक है, अब देखना यहाँ पर बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ ही बनाएंगे, और बड़ा ऊ की मात्रा ये लगी हुई है, तो दीर्घ संधि का नियम फॉलो हो रहा है। पहला ऑप्शन करेक्ट। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसको हम अजर बोलते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि लिपि की आवश्यकता होती है किसके लिए, लिपि की आवश्यकता किस में होती है। सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं, भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी बताइए किस वाक्य में कर्म कारण नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, बालक रोते रोते सो गया। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, धातु उष्मा में कौन सा संधि है। धातु प्लस उष्मा, धातु को कैसे लिखते हैं, छोटी ऊ की मात्रा आती है, और बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके फिर बड़ा ऊ बनाएगा, और फिर बड़ा ऊ बन गया तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। यानी कि दीर्घ संधि का नियम यहाँ पर आपका क्या हो रहा है सर, लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी बताओ। देखो पहले ऑप्शंस में स्कूल शब्द एक विदेशी शब्द है, जो इंग्लिश में लिख लो बस वही विदेशी शब्द है। ठीक है, इसमें देखो बस एक विदेशी शब्द है, रेलवे स्टेशन एक विदेशी शब्द है, लेकिन दूसरे ऑप्शंस में कोई भी विदेशी शब्द नहीं है। कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह जो करे वह जो ना करे सो थोड़ा, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, संबंधवाचक सर्वनाम होगा यहाँ पर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जो और सो शब्द आपको संबंधवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि आपको बताना है। अब आप बोलोगे सर कावर्ग कंठ से बोला जाता है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है कावर्ग का, आपका करोगे। छोटा आ, हा और विसर्ग ये भी कंठ से बोले जाते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। और बड़ा आ भी कंठ से बोला जाता है। समुच्चय बोधक को कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय का पाठ होता है, और सारे अव्यय क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हिंदी में वचन होते हैं, जल्दी बताओ। सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी में आप सभी लोग जानते हैं कितने वचन होते हैं, 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, काव्य गुण। ठीक है, छंद आनंद लाते हैं, अलंकार आभूषण होते हैं, रस क्या भाव प्रकट करते हैं। ठीक है, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए लोकोक्ति कौन सी होगी। अर्थ दिया है, लोकोक्ति आपसे पूछी है। तो सही आंसर आएगा आपका क्या हो जाएगा, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए लोकोक्ति, शेर को सवा शेर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। तो आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, तिरोभाव। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 25 क्वेश्चन आना है लेखपाल में, समझदार को फिल इन द ब्लैंक्स ही काफ़ी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।